सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने ड्राइंग आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा था, तो उनकी ड्राइंग की जो है रिव्यू करने वाले हैं। बहुत लोगों ने कमेंट करा है कि सर हमारी जो ड्राइंग है आपने दिखाया नहीं, ना ही आपने रिव्यू कराया, ना ही आपने नाम लिया। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपका नाम लिया था, और वहाँ पे अगर आप ध्यान से वीडियो देखोगे तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनका जो नाम है मैंने लिया है। सिर्फ एक पार्टिसिपेंट है जिनका नाम नहीं आ पाया उस लिस्ट में, उनका नाम माधवी है। तो आपका नाम इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि आपने जो है हमें फ़ोटो सेंड नहीं करा था, पीडीएफ सेंड करा था। और हमने क्या करा था कि जितने भी ईमेल में फ़ोटोज़ थे तो वो सारे फ़ोटोज़ हमने डाउनलोड करा था, एंड पीडीएफ वाली जो फाइल है वो कहीं और चला गया। तो इसीलिए हम लोगों को गैलरी में आपका फ़ोटो नहीं दिखा, तो इसीलिए आपका जो नाम है वो लिस्ट में नहीं आया। तो आपको जो है पीडीएफ नहीं सेंड करना था, हमें फ़ोटो सेंड करना था। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, आपका नाम नहीं आ पाया और हमने लिस्ट में आपका नाम नहीं दिया। तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि हमने इतना मेहनत किया और ड्राइंग बनाया और हमारी आर्ट को रिव्यू तक नहीं किया आपने। तो उन लोगों का आर्ट जो है मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ। एक तरह से उनकी जो बात है वो सही है। तो जितने भी आर्टिस्ट को लगता है कि मैंने उनके आर्ट की रिव्यू नहीं करा है, तो इस वीडियो में हम लोग सारे आर्ट्स की रिव्यू करेंगे। एंड मैंने पहले रिव्यू नहीं करा क्योंकि मेरे को उतना टाइम नहीं मिला, और रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी जो रिज़ल्ट डेट है वो काफ़ी सामने आ चुका था। एंड जैसा कि मैंने बताया था कि 20 जनवरी को मैं रिज़ल्ट अनाउंस कर दूंगा, तो इसीलिए मेरे को पहले रिज़ल्ट अनाउंस करना पड़ा। तो इसीलिए आप जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनकी ड्राइंग में रिव्यू करता हूँ एंड आपको बताता हूँ कि आपने ड्राइंग में क्या क्या मिस्टेक करा है, जिस वजह से आपका जो नाम है वो विनर में सिलेक्ट नहीं हो पाया या फिर आपकी ड्राइंग टॉप 10 लिस्ट में नहीं आ पाई। तो आपको बताता हूँ मैं। एंड और एक बात का, इस आर्ट कंपटीशन में जितने भी कमेंट्स आए हैं तो उसमें से कोई कमेंट ऐसा है जिसका मैं रिप्लाई वीडियो में देना चाहूँगा। तो वो जो क्वेरी है उसका रिप्लाई हम लोग लास्ट में करेंगे। तो इसके पहले एक कमेंट्स मेरे को मिला था कि मतलब मेरी जो ड्राइंग है वो टॉप 10 में सिलेक्ट नहीं हुई और ना ही मैं विनर बन पाया, तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया हूँ। तो ऐसा कमेंट बिल्कुल ना करें। अगर आप एक आर्टिस्ट है और 5 से 10 घंटे अगर आप किसी ड्राइंग को बनाते हो एंड अगर वो विनर नहीं हो पाता है या फिर आप टॉप 10 लिस्ट में नहीं आ पाते हो तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। आप सोच सकते हो गाइस कि मैं डेली ट्यूटोरियल्स जो है वो रिकॉर्ड करता हूँ, उसे एडिट करता हूँ, उसे अपलोड करता हूँ, एंड अपलोड करने में जो चार्ज लगता है आपको पता है कि मेरा यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं है। तो जितने भी चार्जेस लगते हैं, डाटा चार्जेस हो, मेरे आर्ट मटेरियल्स के जितने भी चार्जेस है वो मैं खुद के पॉकेट से पे करता हूँ। तो मैं भी अगर ये सोचता कि मैं डेली आपके लिए 10 से 15 घंटे ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ, उसे रिकॉर्ड करता हूँ, उसे लैपटॉप में ट्रांसफ़र करता हूँ, फिर उसे मोबाइल में लेता हूँ, एडिट करता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ, अपलोड करने में डाटा चार्जेस वो जितने भी है गाइस, अगर मैं ये सोचता ना तो मेरा तो डिप्रेशन से भी ज़्यादा बुरा हाल होने वाला था। तो गाइस अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो ऐसा थिंकिंग आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आर्टिस्ट वही होता है जो प्रैक्टिस करने में और सीखने में विश्वास रखता है, और कोई आर्टिस्ट जो है वो ऐसा नहीं सोचता है कि इतना मैंने काम कर लिया उसके बाद अगर मेरा काम सक्सेस नहीं हुआ तो मेरे को डिप्रेशन में जाना है, या फिर ऐसा कुछ भी मतलब थिंकिंग दिमाग में नहीं आता है। हाँ भाई, थोड़ा बुरा लगता है मैं मानता हूँ, लेकिन इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को। तो जो आप घर पे नॉर्मल ड्राइंग बनाते हो तो उससे अच्छा है कि आप आर्ट कंपटीशन की जो भी रेफरेंस है उसे ड्रॉ करो एंड उससे प्रैक्टिस करो एंड सीखने की ट्राई करो। तो वहाँ पर अगर आप देखते हो कि आपको टॉप 10 में आना है या फिर विनर बनना है तो वो सही नहीं है। आपको ट्राई करनी चाहिए हमेशा सीखने की। अगर ऐसा मैं सोचता ना गाइस तो मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स नहीं होते, और यूट्यूब पे आप देख सकते हो कोई खास सपोर्ट नहीं है मेरा, फिर भी मैं यूट्यूब के लिए काम कर रहा हूँ। आई होप कि मतलब आगे चल के मेरा चैनल जो है वो ग्रो हो। तो मैं अभी ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी। तो मैं अभी सिर्फ ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ एंड मैं हमेशा अपना बेस्ट देने का ट्राई करता हूँ, एंड मैं ट्यूटोरियल्स में आपको टिप्स देने की ट्राई करता हूँ, एंड जो भी मैं मटेरियल यूज़ करता हूँ वो तो आपको दिखाता ही हूँ। तो हर चीज़ मैं आपको बताता हूँ ट्यूटोरियल्स में। तो इतना कुछ मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आप देख सकते हो गाइज, मैं 5 साल से जो है यूट्यूब पर हूँ एंड अभी तक मेरा जो चैनल है वो ग्रो नहीं किया है, कुछ खास सपोर्ट नहीं है। तो अभी तक तो मेरे को डिमोटिवेट हो जाना चाहिए था और मेरे को यूट्यूब के लिए काम ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। मेरी जो थिंकिंग है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है और कि मैंने इतना मेहनत करा तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊँ या फिर कुछ कर लूँ, तो ऐसा थिंकिंग बिल्कुल गलत है। तो ऐसा बिल्कुल ना रखें दिमाग में। तो छोड़िए, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब जल्दी से हम पार्टिसिपेंट्स की ओर आते हैं कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट करा था एंड उनकी ड्राइंग की हम रिव्यू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप ए की ओर आते हैं। तो ग्रुप ए में जो सबसे पहला पार्टिसिपेंट है वो है भाविया सैनी। तो इनका जो ड्राइंग है
वो काफ़ी सही है, लेकिन इनको मुझे लगता है कि शेडिंग पे थोड़ा काम करना चाहिए था। एंड हेयर्स जो है इनको थोड़े और ध्यान देना चाहिए था हेयर्स की ड्राइंग में। और शर्ट को इन्होंने ब्लैक करा है, वो सही है, लेकिन अगर आप शर्ट में ध्यान से देखोगे तो लगेगा आपको कि इस शर्ट में इन्होंने अच्छे से फिनिशिंग नहीं करा है, तो वो चीज़ का कमी रह गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है वो है रोहित सिंह। तो इनकी भी ड्राइंग जो है वो सही है, लेकिन मेरे को लगता है कि थोड़े प्रोपोर्शंस में गड़बड़ है। बाकी मेरे को हेयर्स भी थोड़े से लगे कि इनको और ज़्यादा काम करना चाहिए था हेयर्स पे। एंड ईयर्स वगैरह पे इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, तो वो चीज़ इनमें थोड़ी सी मिस्टेक लगी मुझे। नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है वो है एस योगांतर। तो इन्होंने ड्राइंग हमें बहुत बार सेंड करा है, मतलब इन्होंने फ़ोटोज़ जो है वो सही से पहले क्लिक नहीं करा था, उसके पहले इन्होंने एज सही से नहीं लिखा था। तो गाइज़ इन्होंने हमें, आप देख सकते हो ये जो फ़ोटो है इसमें इन्होंने एज नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने फिर से हमें एज लिख कर भी सेंड करा है फ़ोटो। तो वो फ़ोटो आपको आगे देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी देखिए कि इनकी जो आउटलाइन है वो दिख रही है, बस मेरे को शेडिंग इसमें नहीं दिख रही है। तो आपको शेडिंग में ध्यान देनी चाहिए। अगर आपको शेडिंग ट्यूटोरियल चाहिए तो मैंने इस पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड करा है, तो आप मेरी कोई भी वीडियोस देख सकते हो एंड वहाँ से शेडिंग सीख सकते हो। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है राजन गुप्ता। तो यहाँ पर देख सकते हो इनकी प्रोपोर्शंस जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, तो इनको पहले प्रोपोर्शंस में काम करना चाहिए, इसके बाद इनको शेडिंग पर आना चाहिए। तो आप पहले प्रोपोर्शंस की प्रैक्टिस करें। और आउटलाइन ड्राइंग की मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करा है, जैसे ग्रिड मेथड पर आपको ड्राइंग मिल जाएगी, लूमिस मेथड पर, फ्री हैंड पर, हर टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाया है, तो आप वो सारी वीडियोस देख सकते हो एंड आउटलाइन ड्राइंग सीख सकते हो। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है सुमिता दास। तो इनकी भी ड्राइंग की प्रोपोर्शंस जो है वो मेरे को उतनी सही नहीं लगी। तो अगर आपको प्रोपोर्शंस सीखनी है तो इस पर मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो वो आप वीडियोस देख सकते हो। गाइस आउटलाइन ड्राइंग से रिलेटेड मैंने बहुत सारे ड्राइंग बनाए हैं, तो अगर किन्हीं का प्रोपोर्शंस उतना सही नहीं हो रहा है तो आप वो सारी वीडियोस देख सकते हो मेरे। तो मैं आपको वो सारी वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जहाँ से आप देख सकते हो। तो ये काम मैं आज कर लूँगा, तो कल से आपको वो सारे प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है वो है रचित। तो इनकी जो ड्राइंग है वो मेरे को काफ़ी सही लगी एंड इन्होंने जो शेडिंग है वो काफ़ी सही करा है, लेकिन मेरे को लगता है कहीं कहीं इनकी जो डार्क वैल्यूज़ है वो थोड़ा स्केच में ज़्यादा हो गया है, तो वो चीज़ इनको देखना चाहिए था। एंड बाकी मेरे को फिनिशिंग में भी थोड़ा मिस्टेक लगा, इनको फाइनल टचिंग में थोड़ा काम करना चाहिए था। एंड हेयर्स तो काफ़ी सही है। तो नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है वो है हितेश, जिनकी एज 14 है। तो मेरे को लगता है कि इनको प्रोपोर्शंस में थोड़ा ध्यान देना चाहिए था एंड थोड़ी सी शेडिंग में भी ध्यान देनी चाहिए थी। एंड यहाँ पे मुझे थोड़ी डार्क वैल्यूज़ की कमी लगी ड्रेस पर। एंड फेस की शेडिंग जो है वो काफ़ी सही है, बस थोड़ी प्रोपोर्शंस में इनको काम करना था। बाकी जो ड्राइंग है वो बहुत अच्छी है। एंड नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है हमारे पास वो गगन माथुर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज इनकी प्रोपोर्शंस जो है उतनी सही नहीं है। मेरे को लगता है इन्होंने फ्री हैंड आउटलाइन ड्रॉ करा था, तो अगर इनकी प्रोपोर्शन सही होती तो शायद स्केच जो है वो थोड़ा अच्छा लगता। और अब इनकी जो फेस पे टेक्सचर्स देखने को मिल रहा है, तो वो चीज़ जो है थोड़ा ओवर हो गया है। इतने ज़्यादा टेक्सचर्स नहीं ड्रॉ करना था, शायद इन्होंने रियलिस्टिक ड्रॉ करने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा टेक्सचर ड्रॉ कर दिया। बाकी स्केच जो है वो ठीक है, एवरेज बोल सकते हैं हम लोग। एंड गाइज इनका जो नाम है वो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, इनका नाम है गगन, तो वो चीज़ मैंने मिस्टेक करा था, तो उसके लिए सॉरी गगन। एंड नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है हमारे पास वो है आदित्य राय। तो इनकी ड्राइंग आप देख सकते हो गाइज, मेरे को लगता है इनको प्रोपोर्शंस में थोड़ा काम करना चाहिए। एंड इनकी जो शेडिंग है वो भी उतनी सही नहीं है, तो आपको शेडिंग पर भी काम करनी चाहिए। तो ओवरऑल इसको हम लोग एवरेज स्केच बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है ऑनकर। तो इनकी जो ड्राइंग है आप देख सकते हो, इन्होंने थोड़ा डार्क वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो जिसके कारण इनकी स्केच जो है वो एवरेज बोल सकते हैं गाइज। और प्रोपोर्शंस में भी इनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। और शेडिंग थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया, कहीं पे ज़्यादा डार्क है, कहीं पे मतलब बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आप फोरहेड पे देख सकते हो, मेरे को लगता है फोरहेड पे शेडिंग करना चाहिए था इनको, तो वो चीज़ मिसिंग है यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है मीत। एंड इनकी जो ड्राइंग है वो कलर वर्क है, और मेरे को लगता है कलर आर्ट वर्क जो है वो 1 या 2 आए होंगे, तो इसीलिए ये टॉप 10 में आ चुके हैं। एंड यहाँ पे इनकी जो फेस की प्रोपोर्शंस है वो तो सही है, लेकिन मेरे को लगता है कि फेस पर इनको थोड़ा काम करना चाहिए था, कलरिंग वगैरह अच्छे से करना चाहिए था, तो वो चीज़ मिसिंग है यहाँ पे। बाकी हेयर्स पे इन्होंने जो है स्केच पेन यूज़ करा है, जिसके कारण हेयर्स जो है उतने रियलिस्टिक नहीं लग रहे हैं। तो बाकी ड्राइंग जो है वो काफ़ी सही लग रहा है।
नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है निकुंज, जिनकी एज 11 है। तो इनकी जो ड्राइंग है वो आप देख सकते हो प्रोपोर्शंस में थोड़ा मिस्टेक है एंड शेडिंग जो है इन्होंने सही ट्राई करा है, लेकिन मेरे को लगता है कि इनको सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इनको अभी प्रैक्टिस करना चाहिए। बाकी हेयर्स जो है इनकी सही है एंड इन्होंने ड्रेस पर जो डार्कनेस लाया है वो सही है, मेरे को लगता है थोड़ा और डार्क करना चाहिए था, तो वो चीज़ मिसिंग है यहाँ पे। बाकी एवरेज स्केच बोल सकते हैं। एंड गाइज नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है वो है मनीष आर्ट। तो कहीं ये ना मेरे को सुनने को मिले कि मतलब मैंने आपका नाम नहीं लिया या फिर आपकी जो स्केच है वो मैंने दिखाया नहीं। एंड मेरे को अगर कोई कमेंट आता है ना तो मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन से पार्टिसिपेंट है, क्योंकि गाइज मेरे को नाम कुछ और से मिलता है और वहाँ पे स्केच पे कुछ और नाम लिखा हुआ रहता है। जैसे कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि ऐसा हुआ है, बहुत लोगों ने जो नाम है उनका वो अलग है एंड स्केच पे जो नाम है वो अलग है। मतलब ईमेल पे जो सेंड करते हो तो आप जो है सेम नाम की ईमेल या फिर आप जो नाम लिख के भेजते हो तो वो सेम होनी चाहिए। तो ये मनीष आर्ट की ड्राइंग है एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको लगेगा कि ये मेरी ही ड्राइंग है, बस उस पर फिल्टर डाला गया है एंड मेरे को दिखाया गया है। तो ये जो है मैंने ड्रॉ करा था तो मेरे को पता है कि ये मेरी ही ड्राइंग है। तो गाइज ऐसे पार्टिसिपेंट्स का नाम मैं नहीं लेना चाहता था जो लोग एडिट करते हैं या फिर मतलब खुद का ड्राइंग नहीं किसी और का ड्राइंग सेंड कर देते हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता था। लेकिन अगर मैं नाम नहीं लूँगा तो फिर नीचे कमेंट आ जाएगा कि आपने मेरी ड्राइंग नहीं दिखाई आर्ट रिव्यू में। तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरी ही ड्राइंग है एंड इन्होंने एडिट करके मेरे को भेजा है मेरी ही ड्राइंग। तो गाइज ऐसा काम बिल्कुल ना करें, और क्या ही बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ड्राइंग में। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ड्राइंग है वो अर्चित है और इनकी भी फेस की प्रोपोर्शंस अगर हम देखें तो मेरे को लगता है इनको थोड़ा काम करना चाहिए था। एंड यहाँ पर जो आपकी शेडिंग है तो इन पर भी आपको थोड़ा काम करना चाहिए था। एंड हेयर्स जो है आपने उतना ध्यान नहीं दिया हेयर्स की ड्राइंग में, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा वर्क करना चाहिए था। बाकी आपकी ड्राइंग जो है वो ठीक है, एवरेज बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है जीत। तो इनकी भी ड्राइंग में प्रोपोर्शंस की कमी है एंड हेयर्स जो है वो उतने डार्क नहीं है एंड फेस पर जो शेडिंग है इनकी उसमें थोड़ा मिस्टेक है, तो आपको शेडिंग में प्रैक्टिस करनी होगी अभी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है रोहित सिंह। तो इनकी ड्राइंग मैंने पहले भी दिखा दिया है, तो अभी इसको नेक्स्ट करते हैं। तो गाइस देख सकते हो फिर से जीत की ड्राइंग आ गई। तो किसी ने मेरे को बार बार फोटो जो है वो सेंड करा है तो उसी का नाम जो है फिर से आ रहा है एंड इनका भी मैंने रिव्यू कर दिया है। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं विश्वजीत। तो इनकी ड्राइंग में अगर देखेंगे तो प्रोपोर्शंस की कमी लग रही है मेरे को एंड शेडिंग जो है इन्होंने थोड़ा ओवर कर दिया है। चिक्स पे आप देख सकते हो थोड़ा ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ आ गया है एंड हेयर्स में भी थोड़ा इन्होंने ज़्यादा डार्क शो कर दिया है। तो ये चीज़ थोड़ा मेरे को ये लगा, मतलब इनको थोड़ा सा हाइलाइट्स दिखाने चाहिए थे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ड्राइंग है वो है अभिषेक की एंड इनकी ड्राइंग जो है वो टॉप 10 में आई थी। तो इनकी जो ड्राइंग है वो काफ़ी सही है एंड ये ग्रुप ए में आते हैं तो इसलिए इनकी ड्राइंग जो है वो आई थी टॉप 10 लिस्ट में। तो आप देख सकते हो गाइस कि 14 साल के बच्चे ने ऐसा ड्रॉ करा है। तो अगर आप ऐसा ड्रॉ करते हो तो आप क्यों नहीं आओगे टॉप 10 लिस्ट में। तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको कैसे ड्राइंग्स दिखाए हैं, तो आप खुद सोच सकते हो कि मैं उन्हें टॉप 10 में मुझे लाना चाहिए था या नहीं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ड्राइंग है वो है गौरव की। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इन्होंने फेस पर थोड़ा ज़्यादा टेक्सचर ड्रॉ कर दिया है। तो इन्होंने फेस को थोड़ा रियलिस्टिक ड्रॉ करने का ट्राई करा है, लेकिन आपको मैं यही बोलूँगा कि आप जो है टेक्सचर तभी ड्रॉ करो जब आपको आती हो, और अगर आपको टेक्सचर ड्रॉ करने नहीं आती है तो आप सिंपली प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइज ये स्केच जो है अगर इन्होंने टेक्सचर्स ड्रॉ नहीं करे होते तो मेरे को लगता है कि ये एक अच्छा मतलब ड्राइंग बन सकता था। तो हम इसे अभी एवरेज ही बोलेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है रोनित जगदीश की। तो इनकी भी जो आर्ट है ये टॉप 10 लिस्ट में आई थी। तो देख सकते हो गाइस कि इन्होंने जो है फेस पर शेडिंग काफ़ी सही से मेंटेन करा है। मेरे को लगता है थोड़े से हेयर्स जो है इनको थोड़ा डार्क करना चाहिए था राइट साइड में। बाकी इनकी ड्राइंग जो है वो काफ़ी सही लग रही है मुझे एंड ये टॉप 10 लिस्ट में भी आ चुके हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है मनीष। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये बार बार मुझे मेरे ही पिक को एडिट करके भेज रहे थे। तो आप देख सकते हो गाइज कि पहले उन्होंने उस टाइप से पिक भेजा, फिर इन्होंने एडिट करके मेरे को ये भेजा, तो इसलिए मैंने जो है इनका रिव्यू नहीं करा था। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है वो है विवेक। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने प्रोपोर्शंस में ध्यान नहीं दिया है एंड शेडिंग भी बिल्कुल इन्होंने सही से नहीं करा है। तो मेरे को लगता है
कि इनको अभी प्रैक्टिस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी आप प्रैक्टिस पे ध्यान दें विवेक, एंड आगे चल के आप आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस से ड्राइंग अच्छी हो जाती है। तो अभी आप ड्राइंग की प्रैक्टिस करें विवेक, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। एंड मेरे को लगता है कि आपको प्रोपोर्शंस पे अभी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है एंड धीरे धीरे आपकी ड्राइंग सही हो जाएगी तो आप आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है सुमित। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एज के हिसाब से इनकी जो प्रोपोर्शंस है तो वो काफ़ी सही है। मतलब 13 साल के बच्चे ने प्रोपोर्शंस ऐसे ड्रॉ करा है तो ये काबिल तारीफ़ है। और बाकी इनकी जो हेयर्स है वो मेरे को ठीक लगी। एंड यहाँ पे थोड़ा इन्होंने टेक्सचर ड्रॉ करने का ट्राई करा है तो वो चीज़ मेरे को लगता है कि इनको टेक्सचर्स नहीं ड्रॉ करने थे, सिंपली अगर ये शेडिंग करते तो इनकी ड्राइंग और सही लगती। बाकी इनको शेडिंग पर भी थोड़ा काम करने का ज़रूरत है। नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है वो है मंजर आलम। तो मेरे को लगता है इनको प्रोपोर्शंस में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जबकि इन्होंने ग्रिड मेथड शायद यूज़ करा है। तो ग्रिड मेथड यूज़ करने के बाद भी इनकी प्रोपोर्शंस जो है उतनी सही नहीं लग रही है मेरे को। तो इनको थोड़े प्रोपोर्शंस में ध्यान देने हैं। बाकी आपको थोड़ा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। तो आप मेरी आर्ट वीडियोस देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आपको जो भी आर्टिस्ट आपको यूट्यूब पर सही लगता है तो उनकी ड्राइंग देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड अपनी ड्राइंग स्किल्स जो है वो उसको बेटर कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्राइंग है वो है रोनित की। तो शायद इन्होंने 2 बार हमें फ़ोटो सेंड करा है। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास ड्राइंग है वो है अनामिका कुमारी, जिनकी एज जो है वो 11 है। तो गाइस देख सकते हो कि 11 साल की बच्ची ने इतना अच्छा ड्रॉ करा है, लेकिन मेरे को लगता है कि थोड़ी सी जो डार्क वैल्यूज़ है इन्होंने थोड़ा ज़्यादा दे दिया है फेस पर, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए था। बाकी हेयर्स पे भी इनको काम करना चाहिए। तो अभी ये बच्ची है, धीरे धीरे सीखेगी। तो मेरे को लगता है इनको अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है वो है तमन्ना, जिनकी एज जो है वो 14 है। तो इनकी जो ड्राइंग है वो काफ़ी सही लग रही है मेरे को एंड शेडिंग भी इन्होंने काफ़ी सही करा है, लेकिन प्रोपोर्शंस में थोड़ा मिस्टेक करा है इन्होंने। तो एज के हिसाब से इनकी जो प्रोपोर्शंस है वो ठीक ठाक है, तो एवरेज बोल सकते हैं। लेकिन मेरे को शेडिंग जो है इनकी सही लगी। बाकी हेयर्स भी इन्होंने सही से बनाया है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है निकिता। तो पहली बात तो ये हमारी रेफरेंस फ़ोटो नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आपने ड्रॉ करा है और मेरे आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा है तो मैं आपकी जो ड्राइंग है वो रिव्यू करा रहा हूँ। तो गाइज इनकी जो फेस की शेडिंग है वो बिल्कुल सही है एंड हेयर्स भी इन्होंने सही से ड्रॉ करा है। तो मेरे को लगता है थोड़ी गुड क्वालिटी फ़ोटो इन्हें सेंड करना चाहिए था। बाकी इनकी जो ड्राइंग है वो काफ़ी सही बनी है। एंड नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है वो है यश यादव। तो इनकी जो प्रोपोर्शंस है वो मेरे को ठीक ठाक लगे एंड 14 ईयर्स एज है, तो प्रोपोर्शंस जो है एवरेज बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे हेयर्स भी इन्होंने सही से ड्रॉ करा है। बाकी फेस की शेडिंग में थोड़ा सा और डार्क इन्हें दिखाना चाहिए था, लेकिन एवरेज बोल सकते हैं इसको। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है देव सागर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी प्रोपोर्शंस में ज़्यादा मिस्टेक है एंड हेयर्स भी इन्होंने उतनी सही से ड्रॉ नहीं करा है। तो आपको अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। एंड नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है हमारे पास वो है आर्यन बालाजी। तो यहाँ पर हमें थोड़ी डार्क वैल्यू ज़्यादा देखने को मिलता है इनकी ड्राइंग में। एंड हेयर्स तो ठीक है, हेयर्स अगर आप डार्क ड्रॉ कर रहे हो तो वो सही है, लेकिन थोड़े से आपको वाइट हेयर्स भी दिखाने चाहिए थे। और मेरे को लगता है कि यहाँ पे आपको फेस जो है उस पर इतना ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ नहीं दिखाना चाहिए था। अगर आप ड्रेस पे दिखाते हो तो वो ठीक है, लेकिन आपको फेस पर ही थोड़ा कम रखना चाहिए था डार्क वैल्यूज़। बाकी आपकी प्रोपोर्शंस ठीक ठाक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ड्राइंग है वो है सयाज की। एंड एज के हिसाब से इनकी जो प्रोपोर्शंस है वो ठीक ठाक है एंड शेडिंग भी इनकी काफ़ी सही है। हेयर्स भी इन्होंने सही से ड्रॉ करा है। बाकी थोड़े से मेरे को लगता है कि इनको लिप्स के नीचे जो शेडिंग है उन पे थोड़ा काम करना चाहिए था। सो गाइज नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है नमन सिंह। तो यहाँ पर मेरे को लगता है इनकी जो ड्राइंग है वो थोड़ी सी हाईलाइट हो गई है फेस की शेडिंग। बाकी इनकी ग्रिड्स जो है वो अभी भी दिख रही है। तो मेरे को लगता है इन्होंने थोड़ा ज़्यादा प्रेशर के साथ ग्रिड्स को ड्रॉ करा था, इसीलिए इनकी ग्रिड जो है वो अभी भी दिख रही है। बाकी इनकी हेयर्स जो है उन पे भी इनको ध्यान देना चाहिए। तो इनको अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ड्राइंग है वो है देवाशीष की। तो मेरे को लगता है इनको अभी प्रोपोर्शंस पे बहुत ही ज़्यादा अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है एंड बाकी इनकी फेस की शेडिंग भी सही नहीं है। तो अभी आपको प्रैक्टिस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप फेस की आउटलाइन ड्रॉ करना सीखे पहले। तो मैंने इस पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं एंड कल आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी आउटलाइन ड्राइंग की। तो वहाँ पर आपको जितने भी फेस की आउटलाइन ड्राइंग की वीडियोज़ है ना वो सारे मैं उस प्लेलिस्ट में रख दूंगा। तो वहाँ पर आपको लूमिस मेथड से, ग्रिड मेथड से एंड फ्री हैंड आउटलाइन, ये सारी जो टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर करे हैं। तो ये सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है MD आयान। तो इनकी जो ड्राइंग है वो काफ़ी सही लगी मेरे को
और इन्होंने बैकग्राउंड भी सही से ड्रॉ करा है एंड इनकी जो हेयर्स है वो काफ़ी सही लगी मेरे को। बस इनकी जो फेस की प्रोपोर्शन है वो सही नहीं है, तो यहाँ पर इनको थोड़ा काम करना चाहिए था। बाकी शेडिंग जो है इनकी सही है। बाकी जो राइट साइड चिक्स है इनका, वहाँ पे थोड़ा इन्होंने ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ दिखा दिया है, जो कि थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए था। तो नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है हमारे पास वो है सोमिया एंड एज के हिसाब से इनकी जो ड्राइंग है वो काफ़ी सही लगी मेरे को एंड हेयर्स भी इन्होंने काफ़ी सही से ड्रॉ करा है। और इनको मैंने शायद टॉप 10 लिस्ट में रखना चाहा था, लेकिन मेरे को वहाँ पे टॉप 10 जो ड्राइंग्स थी वो ऑलरेडी मिल चुका था, तो इसलिए ये टॉप 10 में नहीं आ पाई, नहीं तो ये टॉप 10 में ज़रूर होती। तो इनकी भी ड्राइंग काफ़ी सही है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है प्रसेनजीत की। तो यहाँ पर आपको प्रोपोर्शंस में ध्यान देना चाहिए, लेकिन एज के हिसाब से हम ड्राइंग को एवरेज बोल सकते हैं। बाकी मेरे को लगता है कि हेयर्स पे आपको काम करना चाहिए था, फेस की शेडिंग पर आपको काम करना चाहिए था एंड प्रोपोर्शंस पे आपको काम करना चाहिए था। तो आपको अभी प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है, तो आपको प्रैक्टिस अभी करनी होगी एंड अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरे 8 वीडियोस देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर जो भी यूट्यूबर आपको सही लगे, जिसकी वीडियोस आपको समझ में आती हो, तो उसकी वीडियोस देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पार्टिसिपेंट है वो है शौर्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी ड्राइंग, लेकिन एज के हिसाब से इसको हम लोग एवरेज बोल सकते हैं। बाकी इनकी जो फेस की शेडिंग है वो मेरे को लगता है कि थोड़ा ज़्यादा टेक्सचर देने की ट्राई करा है इन्होंने एंड हेयर्स पे थोड़ा ज़्यादा एडेंटिंग टूल यूज़ करा है इन्होंने, जैसा कि आप देख सकते हो। तो मेरे को लगता है कि इनको थोड़ा और अभी प्रैक्टिस करना चाहिए। बाकी फिनिशिंग में भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया है, तो वो चीज़ आप सही कर लें। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है प्रचुरजिया। तो यहाँ पे इन्होंने प्रोपोर्शंस जो है एज के हिसाब से हम लोग एवरेज बोल सकते हैं एंड हेयर्स की ड्राइंग जो है वो सही है। बाकी इनकी फेस जो है वो पूरा वाइट लग रही है, तो यहाँ पे इनको थोड़ा शेडिंग करना चाहिए था। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है आदर्श की। तो यहाँ पे इनकी जो ड्राइंग है वो काफ़ी सही है, तो मेरे को इनकी ड्राइंग जो है वो एज के हिसाब से काफ़ी सही लगी, इसीलिए ये टॉप 10 लिस्ट में भी आ चुके हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ड्राइंग है वो है आदित्य की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा प्रोपोर्शंस की कमी लगी मुझे एंड फेस पर थोड़ा शेडिंग पे ध्यान देना चाहिए था आपको एंड हेयर्स भी आपने सही से ड्रॉ नहीं कराए, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए था। बाकी ड्राइंग जो है वो एवरेज बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ड्राइंग है वो है प्रिंस कुमार की। तो यहाँ पर इन्होंने प्रोपोर्शंस में बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करा है एंड आपको शेडिंग पर भी ध्यान देना चाहिए एंड हेयर्स की जो ड्राइंग है उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी आपकी जो ड्राइंग है उसको हम लोग एवरेज बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है रुद्रा शर्मा की, लेकिन एज के हिसाब से अगर हम लोग बोलेंगे तो एवरेज बोल सकते हैं ड्राइंग को, क्योंकि 10 साल के बच्चे ने ड्रॉ किया है, तो ऑब्वियसली उतनी बेटर नहीं होगी। लेकिन अगर हम लोग एज के हिसाब से देखें तो हम लोग एवरेज बोल सकते हैं गाइस। और यहाँ पे मेरे को लगता है प्रोपोर्शंस अभी इसको सीखने की ज़रूरत है, तो इनको अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेकिन अभी ये इनकी एज जो है वो बहुत कम है, तो आगे चल के ये हो सकता है कि अच्छे आर्टिस्ट बने। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है खान साइद की। तो इनकी जो ड्राइंग है वो मेरे को एज के हिसाब से बेटर लगी, क्योंकि 11 साल एज है इनका। तो आप देख सकते हो कि इनकी जो ड्राइंग है वो इन्होंने काफ़ी रियलिस्टिक ड्रॉ करने का ट्राई करा है और मेरे को लगता है कि इन्होंने सही मटेरियल यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इनकी पेंसिल्स जो है वो काफ़ी शाइन कर रही है एंड उतना अच्छा डार्क जो वैल्यूज़ है वो हमें नहीं मिल रहा है। बाकी इनकी जो ड्राइंग है इसको हम एवरेज बोल सकते हैं एज के हिसाब से। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टवर्क है भूमि की, तो ये भी टॉप 10 में आ चुके हैं एंड इनका ड्राइंग आप देख सकते हो। तो इन्होंने प्रोपोर्शंस में बहुत कम मिस्टेक है, लेकिन ठीक ठाक है। और बाकी इनकी फेस की शेडिंग भी सही है एंड हेयर्स भी इन्होंने काफ़ी सही से ड्रॉ करा है। मैंने एज के हिसाब से बोला है, क्योंकि एज के हिसाब से इन्होंने ऐसा ड्रॉ करा है, तो ये काबिल तारीफ वाला बात है। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है नैतिक सक्सेना। तो यहाँ पे इनकी जो ड्राइंग है मेरे को लगता है प्रोपोर्शंस में इनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए एंड हेयर्स की ड्राइंग इन्होंने काफ़ी अच्छे से ड्रॉ करने की ट्राई करा है और काफ़ी सही भी लग रहा है। इनके स्ट्रोक्स देख के लग रहा है कि हाँ, मतलब इनका हाथ जो है वो थोड़ा बैठा हुआ है। तो मेरे को इनका ड्राइंग देखकर लग रहा है ना गाइस कि ये थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे और ध्यान देंगे तो ये बहुत जल्द जो है वो ड्राइंग सीख सकते हैं एंड अच्छा आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है प्रिंस कुमार। तो इनकी साथ ड्राइंग मैंने अभी रिव्यू करा था, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें प्रोपोर्शंस की कमी है एंड हेयर्स थोड़ा अच्छे से इनको ड्रॉ करना था। बाकी इनकी जो ड्राइंग है मेरे को लगता है थोड़ी चिप क्वालिटी वाले पेंसिल्स यूज़ किए हैं ये। तो चिप क्वालिटी पेंसिल से एक्चुअली मैटर नहीं करती है, लेकिन मेरे को लगता है फेस की शेडिंग थोड़ा इनको ध्यान देना चाहिए था। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है नैना राव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनकी जो फेस की प्रोपोर्शंस है वो उतनी सही नहीं है। बाकी शेडिंग जो है इन्होंने ध्यान दिया एंड प्रैक्टिस करा, काफ़ी सही से इन्होंने शेडिंग करने की ट्राई करा है, तो वो चीज़ दिख रहा है आपके स्केच में। बाकी आपने हेयर्स जो है वो अच्छे से ड्रॉ करने की ट्राई करा है।
ये भी मेरे को स्केच में दिख रहा है। तो आप अगर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है और बेटर हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है अरुण कुमार। तो इनकी जो एज है वो 14 है एंड ये दूसरी आर्ट वर्क है जो मुझे कलर में मिली। तो इनकी ड्राइंग टॉप 10 लिस्ट में इसलिए आई क्योंकि ये कलर में ड्रॉ किए थे। तो बहुत कम लोगों ने कलर आर्ट वर्क भेजा था हमें, तो इसलिए मैंने जो है कलर आर्ट वर्क वाले को चुना था टॉप 10 लिस्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फेस में इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है एंड हेयर्स भी इन्होंने काफ़ी सही से ड्रॉ करा है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है ध्रुव। तो इनकी भी ड्राइंग मेरे को काफ़ी सही लगी। मतलब एक 14 साल के बच्चे ने ऐसा ड्रॉ करा है। मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो 20 अबव होते हैं तो वो ऐसा ड्रॉ नहीं कर पाते, लेकिन एक 14 साल के बच्चे ने ऐसा ड्रॉ करा है। तो ये सच में मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था ये वाली ड्राइंग एंड इनकी जो बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी सही है। तो गाइज ये जो है ये टॉप 10 लिस्ट में आ चुके हैं हमारे। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है राघव। तो इनको फेस पर थोड़ा काम करना चाहिए था एंड हेयर्स पे भी थोड़ा ब्लेंडिंग वगैरह इन्होंने छोड़ दिया है, तो वो चीज़ करना चाहिए था इनको। बाकी प्रोपोर्शंस में भी इनको थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है रोहित की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कि इनकी जो ड्राइंग है इसमें थोड़ा डार्क वैल्यूज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलता है एंड फेस की शेडिंग जो है इन्होंने सही से करा है, लेकिन राइट साइड चिक्स में इन्होंने थोड़ा ज़्यादा डार्क कर दिया है। तो ऐसा होता है ना कि रेफरेंस पिक में थोड़ा सा अगर डार्क दिखता है कहीं तो वो जगह हम लोग पूरा डार्क करने का कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ आप ना करें। मैंने काफ़ी लोगों का स्केच देखा है कि राइट साइड चिक्स में आपने बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया है। इतनी डार्क नहीं करनी थी, उतनी करे जितनी में आपकी स्केच जो है वो परफेक्ट लगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ड्राइंग है वो है मुकुल की। तो इनका जो ड्राइंग है मेरे को थोड़ा एडिटिंग ज़्यादा लगा इनमें, और बाकी जो इनकी ड्राइंग है तो इसमें प्रोपोर्शंस की कमी है आप जैसा कि देख सकते हो। एंड हेयर्स जो इन्होंने ड्रॉ करा है तो थोड़ा सा और मेहनत करना चाहिए था इनको। बाकी स्केच जो है वो एवरेज बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास ड्राइंग है वो है अर्शदीप की। तो इनकी जो ड्राइंग है वो प्रोपोर्शंस में थोड़ा मिस्टेक है, बाकी शेडिंग इनकी परफेक्ट है। शेडिंग इन्होंने बहुत अच्छे से करा है एंड टेक्सचर भी ड्रॉ करने का ट्राई करा है इन्होंने, तो ये चीज़ काफ़ी सही है। एंड बाकी आप हेयर्स देख सकते हो तो हेयर्स सही से ड्रॉ करा है। मेरे को बस प्रोपोर्शंस में कमी लग रहा है, तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास ड्राइंग है वो निकुंज की। शायद मैंने इनका ड्राइंग अभी रिव्यू करा था थोड़ा देर पहले। तो इनकी जो एज है वो 11 है, मेरे को याद आ रहा है रिव्यू करा था। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है जय की। तो यहाँ पर जो इनकी ड्राइंग है वो काफ़ी सही है एज के हिसाब से। बाकी इनकी फेस की शेडिंग में इनको थोड़ा काम करना चाहिए था, हेयर्स थोड़े डार्क करने चाहिए थे, प्रोपोर्शंस में भी कमी लगी मेरे को। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ड्राइंग है वो है रूबिसा की। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़े डार्क वैल्यूज ज़्यादा दिखा दिए हैं एंड फेस पर थोड़ा ओवर डार्कनेस ऑप्ट करा है इन्होंने, जो कि इतना ज़्यादा डार्क नहीं करना चाहिए था। बाकी प्रोपोर्शंस में थोड़ा इनको काम करना चाहिए था। हेयर्स की ड्राइंग सही है, बाकी ड्रेस की जो ड्राइंग है वो भी सही है। एंड नेक्स्ट जो ड्राइंग है हमारे पास वो है संस्कार की। तो ये टॉप 10 में शायद आ चुके हैं। तो इनकी जो ड्राइंग है वो मेरे को काफ़ी सही लगी एंड 13 साल के बच्चे ने ऐसा ड्रॉ करा है, तो ये मतलब बहुत ही अच्छी बात है। एंड यहाँ पर आप हेयर्स देख सकते हो काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है, तो ये ड्राइंग मेरे को काफ़ी सही लगी। नेक्स्ट जो आर्टवर्क है हमारे पास वो है रक्षित की। तो गाइज इनको अभी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसा कि आप देख सकते हो इन्होंने टेक्सचर ड्रॉ करने की ट्राई करा है, तो जो कि आपको पहले प्रोपोर्शंस पे ध्यान देना चाहिए था, उसके बाद आप टेक्सचर या फिर शेडिंग पे ध्यान देते। तो आपको पहले प्रोपोर्शंस में ध्यान देनी चाहिए। सो गाइज एज के हिसाब से ये ड्राइंग को हम लोग एवरेज ड्राइंग बोल सकते हैं, क्योंकि 10 साल के बच्चे ने ऐसा ड्रॉ करा है तो ये थोड़ी मैटर करती है। नेक्स्ट जो आर्टवर्क है हमारे पास वो है भावना की, जिनकी एज जो है वो 14 है। तो यहाँ पर इनकी ड्राइंग मेरे को सही लगी और थोड़े से मेरे को लगता है शेडिंग पे ध्यान देनी चाहिए था इनको। बाकी मेरे को प्रोपोर्शंस जो है वो सही लगी एंड हेयर्स की ड्राइंग भी मेरे को सही लगी। नेक्स्ट जो आर्टवर्क है हमारे पास वो है अर्पित राज की, और इनके फेस की जो प्रोपोर्शंस है वो उतनी सही नहीं है, तो आपको प्रोपोर्शंस पे पहले ध्यान देनी चाहिए, उसके बाद आप शेडिंग करना। तो पहले आप प्रोपोर्शंस की प्रैक्टिस करें एंड उसके बाद आप शेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ड्राइंग है वो है गुंजन वर्मा की। तो यहाँ पर इनकी भी प्रोपोर्शंस जो है मेरे को उतनी सही नहीं लगी, तो आप पहले प्रोपोर्शंस पे ध्यान दें उसके बाद शेडिंग करें। तो इनकी जो हेयर्स की शेडिंग है वो सही है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा और इनको काम करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है आदित्य की। तो यहाँ पे इनकी फेस की प्रोपोर्शंस मेरे को ठीक लगी एंड हेयर्स भी इन्होंने काफ़ी सही से ड्रॉ करा है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि फेस पर इनको थोड़ा काम करना चाहिए था। बाकी प्रोपोर्शंस तो सही है एंड थोड़ा सा इनको ड्रेस पर डार्क जो वैल्यूज़ है वो थोड़ा ऑप्ट करना चाहिए था। तो थोड़ा सा इनको ड्राइंग पे और ज़्यादा टाइम देना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं दिया। बाकी ड्राइंग जो है वो काफ़ी सही लग रही है मेरे को। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है पर्व। तो इनकी ड्राइंग जो है वो काफ़ी सही लग रही है। तो ड्राइंग मेरे को ठीक लगी एंड टेक्सचर जो है वो थोड़े ओवर हो गए
फेस पर। तो आप अगर टेक्सचर ड्रॉ नहीं करते, सिंपली शेडिंग करते, तो आपकी ड्राइंग शायद और ठीक लगती। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो इकदास अली, जो कि हमारे विनर भी रह चुके हैं। तो इनकी जो एज है वो 14 है एंड इनकी ड्राइंग आप देख सकते हो गाइज कि टेक्सचर जो है इन्होंने बिल्कुल सही ड्रॉ करा है एंड ना ही शेडिंग इनकी ज़्यादा लग रही है कहीं या फिर शेडिंग कम लग रही है। एंड इनका एज के हिसाब से इनकी ड्राइंग जो है वो काफ़ी सही है एंड हेयर्स भी इन्होंने काफ़ी सही से मेंटेन करा है एंड ड्रेस भी आपको यहाँ पर कंप्लीट ब्लैक देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही लुक दे रहा है एंड ड्राइंग जो है वो काफ़ी सही लग रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो है रौनक की। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि इनको प्रोपोर्शंस में थोड़ा काम करना चाहिए एंड बाकी इनकी शेडिंग जो है वो ठीक है एंड हेयर्स की ड्राइंग भी काफ़ी सही है। तो मेरे को लगता है इनको सिर्फ प्रोपोर्शंस में ध्यान देना चाहिए था। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टवर्क है वो है आदित्य की। तो इन्होंने फेस को कलर में करा है, फिर हेयर्स को ग्रेफाइट पेंसिल से करा है एंड शर्ट को फिर कलर करा है। तो मतलब इन्होंने अलग अलग मीडियम यूज़ करा है। तो इनकी जो ड्राइंग है वो एज के हिसाब से हम लोग एवरेज बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास ड्राइंग है वो है सिया थापर। तो इनकी जो ड्राइंग है इन पे प्रोपोर्शंस की काफ़ी कमी है, तो इनको अभी प्रोपोर्शंस पे प्रैक्टिस करनी होगी। तो पहले आप प्रोपोर्शंस की प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप शेडिंग पे ध्यान दे सकते हो। सो गाइज नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है वो अवंतिका। तो इनकी जो फेस की प्रोपोर्शंस है वो थोड़ी सी मिस्टेक मेरे को लग रही है, थोड़ा सा काम करना चाहिए, लेकिन इनकी जो ड्राइंग है वो मेरे को काफ़ी सही लगी। हेयर्स जो इनके काफ़ी रियलिस्टिक लग रहे हैं एंड फेस की जो शेडिंग है वो काफ़ी रियलिस्टिक है एंड इन्होंने जो टेक्सचर ड्रॉ करा है तो वो भी मेरे को काफ़ी रियलिस्टिक लगा। और अगर आप 20 जनवरी के पहले अगर हमें फ़ोटो सेंड कर देते तो आप हो सकते थे विनर, क्योंकि मैंने लास्ट सबमिशन डेट जो है वो 19 को रखा था एंड आप हमें 20 को ये फ़ोटो जो है वो सेंड करा है। तो आपकी जो ड्राइंग है वो टॉप 10 में आ सकती थी या फिर विनर बन सकती थी। तो आपने जो है हमें थोड़ा सा डिले कर दिया फ़ोटो सेंड करने में, तो इसलिए आपकी ड्राइंग जो है वो नहीं आ पाई, तो इसके लिए सॉरी। एंड गाइज ये लास्ट ड्राइंग थी जो हमारी ग्रुप ए में थी। सो गाइज मैंने तो ट्राई करा कि मैं एक भी आर्टवर्क को ना छोड़ूं और जितने भी लोग ग्रुप ए में थे तो सारे के आर्टवर्क्स मैंने दिखाया। तो अभी भी अगर कोई ग्रुप ए में छूट गया है तो कमेंट कर सकते हो, जो ग्रुप बी वाली वीडियो आएगी तो वहाँ पे जो छूट गया है उसको मैं दिखा दूंगा। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि कोई छूटा है, क्योंकि मैं सुबह से इसी पे लगा हुआ हूँ और जितने भी आर्टवर्क्स थे वो सारे मैंने फिर से डाउनलोड करा एंड फिर से जितने भी ग्रुप ए में थे या ग्रुप बी में थे तो उसको मैंने अरेंज करा एंड फिर से मैंने वीडियो को एडिट करा। तो गाइज इसमें काफ़ी मेहनत लगता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं ये कभी नहीं सोचता हूँ कि मेरा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो मेरे को डिप्रेशन में जाना चाहिए या फिर कुछ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है वो आपका नेगेटिव थिंकिंग है और कुछ नहीं, तो ऐसा दिमाग में कभी नहीं लाएं। और गाइज इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।